जैन बच्चों आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ ज्योग्राफी भूगोल का। हमारा सौर मंडल। इससे देखिए ज्योग्राफी भूगोल है, काफ़ी आसान है। अगर आप समझ के चलेंगे तो एकदम आसान से सवाल आते हैं, उसको आसानी से हल कर लेंगे। महत्वपूर्ण है, आपको पॉइंट बिंदुवार मैं समझाने जा रहा हूँ, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों आपको पता है ये जो जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ये विनोद सर की बुक है, जो कि राघव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो बच्चों आइए, आपको पता है ये भी कि मैं एनएमएस की तैयारी करा रहा हूँ, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। और ये कई अन्य परीक्षाओं के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चों ये बेस है। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, पुष्कल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब पहले पता होगा आपको कि 9 ग्रह थे, अब इस समय कितने हैं हमारे इसमें 8 ग्रह हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे कि देखिए चांद है, चांद भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वैसे ही जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब आइए सूर्य के बारे में जानें। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। कई बार देखिए सवाल आ जाता है कि सूर्य क्या है, तो ग्रह है कि उपग्रह है कि क्या है, तो वह एक तारा है। कई बच्चे सोचते हैं अरे तारा तो छोटा सा है, टिमटिमार है, सूरज तो बहुत बड़ा गैस का गोला है, लेकिन वो भी एक तारा है, क्योंकि वो तारे बहुत दूर हैं, नहीं तो सूर्य से भी बड़े वो गैस के गोले हैं बच्चों। ठीक है, इनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। ये भी सवाल आता है कि सूर्य में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, और हीलियम, ये 2 गैसें बच्चों पाई जाती हैं। अब है यह बहुत बड़ा, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। आप सोचिए इतना बड़ा है कि 13 लाख पृथ्वी जैसे ग्रह जो से है उसमें समा जाएंगे। सूर्य पृथ्वी से 10 करोड़ किलोमीटर दूर पे है। आप सोचिए इतना दूर है, तब हमें इतनी गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है, पास होता तब क्या होता। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी पे आने पर कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए 10 करोड़ किलोमीटर दूर है, तब इसको इतना समय लग रहा है में, तो आपको पता चल गया हो कि जो रोशनी की रफ्तार है वो कितनी है। ये किलोमीटर में दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो ये विज्ञान के लिए भी आपका प्रश्न बन जा रहा है, इसको याद कर लीजिएगा, और किलोमीटर में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए ग्रह के बारे में जानें। ग्रह, जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम ये है। अब देखिए बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्रम आता है कि इस क्रम पे कौन सा है, या ग्रहों का क्रम दे देते हैं कि किसका सही है, तो आपको सीरीज वाइज आपको याद करना होगा। बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पे है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसको आप एकदम सीरीज वाइज याद कर लेंगे। ठीक है, अब आइए सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि किस दिशा में करते हैं। जैसे घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। ठीक है, सुइयाँ ऐसे ही घूमती हैं, लेकिन जो ग्रह हैं, मान लीजिए सूरज है, ठीक है, ग्रह जो हैं ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं इसका। ठीक है, इस तरह से जितने ग्रह हैं ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अपनी धुरी पर, अब देखिए ये वाला भी करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं परिक्रमण और परिभ्रमण में, ये दोनों में अंतर है। कोई मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, ठीक है, ये सूर्य का, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, इसका तो चक्कर बेशक लगा रही है, ठीक है, इसका चक्कर बेशक लगा रही है, लेकिन पृथ्वी भी खुद अपने आप से भी घूम रही है, अपने आप से भी घूमते हुए चक्कर लगा रही है सूरज के। ये ध्यान रखिएगा, अपने भी घूम रही है, तभी तो दिन रात हो रहे हैं। ठीक है, घूमते हुए सूरज का चक्कर लगा रही है। तो अभी देखिए और आगे डिटेल आएगा, जो मैं समझाते जाऊंगा बीच में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो हमारी पृथ्वी जो है वो 5वीं सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला कौन सा है, जुपिटर है बच्चों। वह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भू आब कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट, भू आब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये इसका कारण यह है बच्चों।
इसलिए हरित ग्रह भी कहा जाता है इसे। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चों इसको भी। अब देखिए समझाने योग्य बात यह है, जैसे मान लीजिए कि ये बच्चों सूर्य है, ठीक है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो अपनी धुरी पर जो ये परिभ्रमण कर रही है, ठीक है, उस पर ये 24 घंटे में पूरा कर लेती है, ठीक है। लेकिन सूर्य की जो परिक्रमा है वो पूरा 365 दिन में हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है बच्चों। तो इसको, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। अभी काफ़ी चीज़ें मैं गहराई से और आपको बताऊंगा जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा इससे। और देखिए उपग्रह की बारी आ गई। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कई बार ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार सवाल आता है कि चंद्रमा कैसा उपग्रह है, तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब भगवान ने खुद ही दिया हुआ। जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं वो आर्टिफिशियल है बच्चों, मानव ने बनाया उसको। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। अब देखिए चांद का अपना खुद का प्रकाश नहीं है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब वो सफ़ेद दिखाई देता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, इसको भी नोट कर। ये अपवाद हैं क्योंकि इन्हें भी जाने। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, ठीक है। अब केवल शुक्र और यूरेनस ये अपवाद हो गए, सूर्य के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई में होती है। यूरेनस के उपग्रह भी इसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अब आइए क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एस्ट्रॉयड कहेंगे, ठीक है। अब आइए बच्चों कुछ और पॉइंट्स आपको बता दूं, फिर हम लोग, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब उल्का पिंड, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानें बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। और क्यूपर मेखला, ये क्यूपर बेल्ट भी कहते हैं इसको, यह नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरे पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। जितने भी धूमकेतु चमकते हुए आते हैं वो इसी क्षेत्र से बच्चों आते हैं। अब देखिए इन्हें भी जाने। हमारे सौर मंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे, मगर प्लूटो 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता है, ठीक है। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। तो प्लूटो कहें या यम कहें बच्चों, दोनों सेम है। यम हिंदी में है, इसलिए इसको देखिए क्या है, इसको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सूर्य है, ये नेपच्यून का मान लीजिए ये दायरा था जिसमें वो सूरज का चक्कर लगाता था। प्लूटो इसके बाद में आता था, यम इसके बाद में आता था। वो चक्कर लगाते हुए क्या किया, इसने इसकी जो रास्ता है, नेपच्यून का रास्ता है, उसको बीच से देखिए काट दिया। इस वजह से ये बच्चों ग्रह की श्रेणी से हटा दिया कि जितने भी ग्रह एक दूसरे की कक्षा को नहीं काटते हैं, ठीक है। इसलिए अब इस समय कितने हैं, 8 ग्रह। तो ये सवाल आ सकता है कि क्यों प्लूटो को आपके इसके ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ब्रह्मांड और इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। कैसा लगा ये वीडियो आप अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।